इस बार उत्तराखंड को बजट में कई सौगात मिली। देहरादून में राज्य कार्यालय में विशेष कार्यक्रम, बायोमेट्रिक आधारित प्रणाली का हुआ उद्घाटन। घोटालेबाजों पर नकेल कसना होगा आसान। हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे पर फिर हुआ बंद। चकलुआ में सड़क का भीषण हिस्सा पानी के तेज बहाव में बहा। लक्सर में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट। तेज गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश शुरू। रुड़की में कांवड़ मेले में डाक कांवड़ हुई शुरू। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहा। लक्सर में ट्रेनों का संचालन अगले 7 दिनों तक बंद। 22 ट्रेनें 6 अगस्त तक निरस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। मौसम विभाग द्वारा 31 जुलाई और 1 अगस्त को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर आपदा प्रबंधन के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि रेड अलर्ट को देखते हुए हमने सभी जिलाधिकारियों को तैयारी बनाए रखने के लिए सूचित किया है और मुख्यमंत्री ने आपदा से जुड़ी सभी तैयारियों पर पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। इकतीस जुलाई और 1 अगस्त को भारी से भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। रेड अलर्ट जारी किया है आईएमडी ने। हम लोगों ने सभी जिलाधिकारियों को इसके बारे में सूचित किया है, उनसे तैयार रहने को कहा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आपदा से निपटने के लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी की जाएं। सभी के द्वारा तैयारी की जा रही है। हम सभी लोग अपना लगातार काम कर रहे हैं इस दिशा में। हमारा प्रयास है कि जो क्षति होती है उसको कैसे रोका जाए, क्षति अगर हो रही है तो कैसे उसको बचाया जाए लोगों को, और क्षति होने के बाद जो राहत राशि होती है, रेस्टोरेशन के काम होते हैं, तो कैसे किया जाए। सभी कार्यों में हम लोग त्वरित गति से कार्य कर रहे हैं। कालाडूंगी के पास चकलुआ गांव में देहरादून हल्द्वानी स्टेट हाईवे की पुलिया आज सुबह एक बार फिर तेज बहाव में बह गई। पुलिया इससे पूर्व भी पहाड़ों में हो रही तेज बारिश के चलते आधी बह गई थी, जिस कारण से मार्ग में चलने वाले वाहनों का रूट बदल दिया गया था। परंतु कुछ समय बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया को सही कर यातायात सुचारू कर दिया गया था। कलवा विद्रामपुर में हमारी पुलिया जो पूर्व में बनी थी, उसका जो एक पार्ट तो सेफ है, दूसरा पार्ट जो पुराना रह गया था, जो नवनिर्मित नहीं था, वो हमारा बहा है। पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो उसमें से था, इस वजह से उसका सेकेंड पार्ट बहा है। बाकी हमने पीडब्ल्यूडी वालों को निर्देशित कर दिया है कि इसको तुरंत पुनर्निर्माण करवा के और ट्रैफिक हमारा चालू करें। दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत के मामले का संज्ञान लेकर उत्तराखंड सरकार ने कोचिंग सेंटर के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के आदेश के बाद इन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इस तरह की घटनाओं को प्रभावी रोकथाम के लिए जनपदवार कमेटी का गठन कर दिया गया है। और निश्चित रूप से पूरा देश उसको सोच के और हतप्रद भी है, चिंतित भी है, परेशान भी है, दुखी भी है। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी कुछ प्रमुख शहरों में इस प्रकार के कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। हम निश्चित रूप से सरकार की ओर से उनका देखेंगे, उसको भी कहीं इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सरकार पूरी तौर पे इसके लिए गंभीर है। कहीं ऐसी घटना ना हो, उसके लिए हमारे अधिकारीगण उसमें अभी से लगे हैं। नहीं, देखिए, जहाँ भी छात्र पढ़ते हैं वहाँ पर एक न्यूनतम जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, और उसी को लेकर के जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उसमें सुविधाएं हैं कि नहीं, और छात्र किन परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी और माननीय आवास मंत्री जी के द्वारा भी निर्देशित किया गया है, जिसके तहत हम लोग देहरादून पुलिस के साथ मिल करके आज जो कोचिंग संस्थान है उसकी हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। उसमें आपकी एंट्री एग्जिट, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनकी व्यवस्था, और किन जो छात्र बैठते हैं, जहाँ रहते हैं, वो किस हालत में है, उसकी क्षमता कितनी है, सारे पहलुओं पर हम लोग एक संयुक्त अभियान चला करके जांच कर रहे हैं।
खबर रुड़की से है। वड़ मेले में अब डाक कावड़ शुरू हो गई है। वहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और डाक कावड़ियों को मैंगलोर बाईपास से निकाल रहे। साथ ही हाईवे पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई हुड़दंग ना मचा सके। साथ ही पुलिस प्रशासन ने डीजे वाली गाड़ी कावड़ को पहले नारसन बॉर्डर से पार करवा दिया है ताकि भागम भाग वाली डाक कावड़ के दौरान कहीं भी जाम की स्थिति ना बने। पुलिस प्रशासन भी लगातार कावड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में जुटा हुआ है। ट्रैफिक की तरफ से 4 ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं और अन्य प्राइवेट वेंडर्स की तरफ से भी ड्रोन हायर किए गए हैं। लगभग सभी थाना क्षेत्रों में, कोतवालियों में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सभी जगह पर इस ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल से, एडवांस तकनीक के इस्तेमाल से चीज़ों को बेहतर तरीके से संपादित कराया जा सके। सर, जो बड़े वाहन थे, डीजे वगैरह आप लोगों ने निकाल दिया, कितना सुगम, आपको कितना सरल लग रहा है कि भाई अब सिर्फ दो पहिया वाहन ही आपको? उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद जो चुनौतियां होंगी उनसे भी हम उसी तरह पार पा सकेंगे जैसे अब तक पाते आए हैं। कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। ऐसे में खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा के द्वारा हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों और सभी शिवालयों पर पुष्प वर्षा की गई। खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा हल्की पौड़ी के आसपास सभी शिवालयों पर पुष्प वर्षा करने के साथ हाईवे व कांवड़ पटरी पर आने वाले शिव भक्तों और लक्सर स्थित जटाशंकर महादेव मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई। और जहां एक और अभी तक उमेश कुमार द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की ईद के समय नमाजियों पर भी पुष्प वर्षा की गई थी, तो वहीं रविदास जयंती के अवसर पर उमेश कुमार द्वारा हरिद्वार जिले के सभी रविदास मंदिरों पर पुष्प वर्षा करने का काम किया गया था। तो ऐसे में गत वर्ष भी उमेश कुमार शर्मा ने कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा करने का काम किया, तो वहीं इस बार भी उमेश कुमार के द्वारा हेलीकॉप्टर के से हरकी पौड़ी स्थित शिवालयों पर, गंगा नहर हाईवे स्थित आने वाले सभी शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करने के साथ लक्सर स्थित प्रसिद्ध जटाशंकर महादेव मंदिर में भी पुष्प वर्षा की गई। खबर लक्सर से है। लक्सर हाईवे संपर्क मार्गों पर लक्सर पुलिस द्वारा जहां ड्यूटी देकर यातायात और कांवड़ यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं पुलिस द्वारा शिव भक्तों को खान पान खाद्य सामग्री वितरित कर धर्म लाभ कमा रहे, जिसकी सराहना अनेक प्रदेश से आ रहे कांवड़िए भी कर रहे हैं। हाँ, देखिए ड्यूटी के अलावा हमारा भी थोड़ा सोशल नॉर्म्स भी है, सामाजिक दायित्व भी हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। तो जहाँ तक संभव हो सकता है पुलिस द्वारा जो शिव भक्तों की, कांवड़ियों की सेवा करने का भी हम लोग उसका भी आनंद ले रहे हैं। व्यवस्था के साथ साथ मतलब लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ हम थोड़ा सब उनके लिए करने के लिए जो है ताकि उनकी सेवा की जा सके, इसके भी प्रयास कर रहे हैं। उसी का ये है कि यहाँ कोतवाली लक्सर की तरफ से अभी ये जो पेयजल एवं साथ में फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के जो वो किया जा रहा है कांवड़ियों को। खबर पौड़ी से है। दिल्ली दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके लौटे धन सिंह रावत ने कहा कि इस बार बजट में देहरादून को कई परियोजनाएं मिली हैं जिससे उत्तराखंड में चौमुखी विकास हो सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कल मेरी बैठक थी और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार बजट में भी उत्तराखंड के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपए रेल कनेक्टिविटी के लिए दिए, हमारी आपदा के लिए पैसा दिया है, 4 धाम के जो हमारे NHAI के काम हो रहे हैं उसके लिए पैसा दिया है और यहाँ एयर कनेक्टिविटी के लिए पैसा दिया है। अब एयरपोर्ट जो हमारा देहरादून का है वो अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा।
हमारे यहाँ जनमन योजना के तहत जो हमारे जनजाति गांव हैं उनके विकास के लिए पैसा दिया है। अनुसूचित जाति के गांव के लिए विकसित करने के लिए वहाँ के लिए पैसा दिया है। स्वास्थ्य और शिक्षा में भी जितना रुपए हमने मांगा है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक में एक देश एक चुनाव कराने और प्रधानों का कार्यकाल 2 साल और बढ़ाने की मांग को लेकर प्रधान संगठनों ने बेताल घाट व धारी ब्लॉक कार्यालय पर तालाबंदी कर नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया है। बेताल घाट के प्रधान संगठन अध्यक्ष मनोज पाटलिया और उपाध्यक्ष कन्नू गोस्वामी की अगुवाई में ब्लॉक कार्यालय में ताला लगाकर प्रभारी बीडीओ विनोद कुमार को मांग पत्र सौंपा गया। पूरे उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा अपने अपने ब्लॉक मुख्यालयों पर तालाबंदी का आह्वान किया गया था, जिसके एवज में आज भीमताल ब्लॉक में भी यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने तालाबंदी की गई। और उनकी जो मुख्य मांग थी, उनकी मांग ये है कि कोविड के कारण उनका जो कार्य पूरा नहीं हो सका। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि एक देश एक चुनाव, तो उसी के तहत हमारे पंचायत प्रतिनिधियों का भी एक मांग है कि एक प्रदेश कम से कम एक चुनाव तो होना चाहिए। यहाँ के सारे लोगों की ये मांग है कि कम से कम हमारा चुनाव हरिद्वार के साथ किए जाएं, जिससे कि मोदी जी की अवधारणा पूर्ण हो सके। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत का कहना है कि कोटद्वार भामर में जल्द ही एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसको औपचारिकता पूरी कर ली गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने के बाद कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए वीरेंद्र रावत ने कहा कि मुख्यमंत्रियों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जिस मांग को लेकर उन्होंने सीएम से मुलाकात की है वो मांग जल्दी पूरी होगी। करना भी था और इस पर हम लोगों ने बातचीत भी करी थी। एक इंडोर स्टेडियम की आवश्यकता पड़ रही थी भाबर के इलाके में, क्योंकि एक बड़ा स्टेडियम यहाँ पर है ही, हम सबको जानकारी, लेकिन बहुत दूर पड़ने के कारण भाबर वासियों के, वहाँ के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कहीं पे एक ऐसा इंडोर स्टेडियम होना चाहिए। तो वो लंबी मांग थी हमारी। मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब मैंने कही बात, तो उन्होंने इस बात को कहा है कि निश्चित रूप से आवश्यकता है और त्वरित उस पर कार्रवाई होने वाली, जिस पे कि हम लोगों ने पूर्व से ही कई बार कागजी कार्रवाइयाँ और ज़मीन उपलब्ध न होने के कारण काम रुक जाते हैं, तो वो लगभग उपलब्ध करवाने के बाद ही मैं वहाँ पे गया था एसडीएम और डीएम साहब से बातचीत करके। तो अब वो भी धरातल पर उतरने वाला है। ऐसे एक बहुत बड़ी समस्या जल भराव हो रही है। नई टिहरी के भागीरथीपुरम के समीप वार्ड 3 में ग्राम झाड़ियों में मेडिकल कॉलेज बनेगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय के प्रस्ताव को टीएचडीसी के दिए मेडिकल कॉलेज बनाने पर सहमति दे दी है। इंडिया में टीएचडीसी राज्य सरकार की 15 हेक्टेयर भूमि पर कॉलेज बनाएगा। विधायक किशोर की अध्यक्षता में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजेश नोटियाल, सीएमओ श्याम विजय, आर.के. गुप्ता, अधीक्षक अभियंता पुनर्वास, टीएचडीएल इंडिया लिमिटेड के अधिशासी निदेशक एलपी जोशी और अधिशासी अधिकारियों की हुई इस संबंध में समन्वय बैठक। लिए जिंदा रहे, ऑक्सीजन चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर अन्न चाहिए, और फिर कोई बीमार हो जाए तो उसको तुरंत जो है उसका इलाज हो जाए। तो मैं बहुत आभारी हूँ हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं ऊर्जा के मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, टीएचडीसी के हमारे सीएमडी जो है बिश्नोई साहब का, हमारे जिलाधिकारी मयूर जी का और साथ में एलपी जोशी जी का। एक बहुत लंबे समय से एक ज़रूरत भी थी और साथ में हम लोग उस पर कोई ज़्यादा काम भी नहीं कर पाए। 2006 में एक घोषणा मुख्यमंत्री जी से करवाई थी, यहाँ मेडिकल कॉलेज कोटी कॉलोनी में बनना था। तब से लेकर के 18 साल हो गया। परसों जब माननीय मंत्री जी आए तो मैंने ऐसे उनसे जिक्र कर लिया और उन्होंने जो काम किया है, मेरे ख्याल से या तो नरेंद्र मोदी जी ऐसा काम कर सकते हैं या मनोहर लाल खट्टर जी कर सकते हैं कि उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि इट विल बी डन। बैठक की बात हुई है कि करीब 5 हेक्टेयर भूमि हमारी टीएचडीसी के नाम से है और क्योंकि हम इसको और अन्यथा कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं इस भूमि को, तो मेरे हिसाब से इस भूमि को बहुत ही ये पुण्य काम है। मेडिकल कॉलेज अगर बन जाता है यहाँ पर तो उसको भी देने में। इसमें माननीय विधायक जी भी थे और किसी से ईडी भी थे
तो जैसा कि एक सैद्धांतिक सहमति टीएचडीसी के द्वारा दी गई है कि वो मेडिकल कॉलेज निर्माण में राज्य सरकार का सहयोग करेंगे, तो उसी क्रम में जो हमने भूमि चयनित करी थी वहाँ पर इडिया विलेज जो है वहाँ पर एक सफिशिएंट लैंड जो होती है वो मिल रही है, उसका जियोलॉजिकल स्टडी हम करा रहे हैं। साथ ही एक इनिशियल कमेटी जो शासन और जनपद के अधिकारियों की बनी थी, उन्होंने भी उसको उपयुक्त पाया है, उसी कनेक्टिविटी को देखते हुए, वहाँ पे क्या है स्थिति उसको देखते हुए। तो इसी क्रम में हम शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं, अब लैंड ट्रांसफ़र की कार्रवाई करेंगे। रुड़की के थाना झबरेटा क्षेत्र के गांव खाताखेड़ी में अज्ञात लोगों के द्वारा किसानों के खेतों पर खुदाई करने को लेकर किसानों ने खेत में गड्ढा खोद रहे लोगों का घेराव किया और स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली। तो मैं क्या नाम जो अपने काम पर था जी, तो मुझे किसी एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि तुम्हारी ज़मीन में खड्डा खोदा जा रहा है बिना जाने पहचाने। तो मैं यहाँ पे आया जी, मैंने इनसे आके पूछा, ये जो यहाँ पे काम कर रहे थे लेबर वाले भी थे और यहाँ अधिकारी भी थे दो, जो अपने आप को ITI का स्टूडेंट बता रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा भाई खड्डा क्यों खोदा? अगर जी हम यहाँ पे कुछ देखभाल कर रहे हैं। किसने खुदवाया? अगर जी ये भी नहीं जानते। आपने खोदा ये इसलिए इससे भी मना कर रहे हैं ये। तो ये बात है जी हमारी। हमने पूछा कि ये अधिकारी पे 4 घंटे हो गए हम यहाँ खड़े हैं, अधिकारी पे फ़ोन मिला रहे, कोई अधिकारी नहीं यहाँ पे, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है यहाँ पे, ना कोई प्रशासन का आदमी है यहाँ पे जी। ये तेल की पाइपलाइन है जी, ये पता नहीं कौन सा तेल है जी, उसमें किस कंपनी की है ये हमें ये भी नहीं पता। और दूसरी बात एक हो रही है जी, इस पाइपलाइन पे हाई कोर्ट में पिछले 5-4 महीने से मुकदमा भी चल रहा है, हाई कोर्ट में केस डला हुआ है इस पे पहली बात स्टे है जी। यहाँ पाइपलाइन वाले हैं और इन्होंने बिना परमिशन के यहाँ गड्ढा खोद दिया, जिसमें 2 मजदूरों और 2 ये स्कूल के स्टूडेंट हो। और अगर इन्हें पूछा गया तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने खुदवाया ही नहीं है। हमने कहा भाई ना इनको अधिकारी आ रहे, 4 बजे से जो टाइम हो गया 8 बजे होंगे, फिलहाल कोई अधिकारी नहीं आया। और क्या पुलिस की इत्तला दी? चिन्ना पुलिस को दिन दी भाई, पुलिस को इंतला ऐसा पुलिस को भी दी नहीं इंतला, ठीक है जी। इन्होंने वहाँ आसपास देखा 4 बजे का 8 बज के इन्होंने वो गड्ढा खोद को बंद कर दिया। ठीक भाई इसमें पाइपलाइन पर वो इस पर मुकदमा चल रहा और इसमें काम नहीं होना चाहिए था। मान लो या हमें वो बताना चाहिए था काम, हम इस पर काम कर रहे या इसमें कुछ चेकिंग कर रहे, चेकिंग पर था पहले वहाँ लड़ रहे तो शुरू हुआ काम। ये हमें कुछ दे नहीं रहे, इसका मुआवजा हट कर वो कर रहे। 55 फीट या चौड़ाई में वो अखबार कर रखी, हम पेड़ा नहीं लगा सकते, मकान नहीं बना सकते। इस पर ये सारी आ गई उसमें कॉमर्शियल में या ज़मीन आ गई हमारी। कौन लोग आया यहाँ पर? पता नहीं इन्हें ना तो ये कुछ बताऊं भाई, क्या बताऊं इनके? 2 लेबर है, 2 स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी के। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हल्द्वानी के दाम ढूंगा क्षेत्र के सरकारी जमीनों को कब्जे में लेने के नगर निगम के आदेश के बाद दामू वाडूंगा में क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस नेता दीपक बटोलिया के नेतृत्व में मिलकर मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा को ज्ञापन दिया और कहा कि दामू वाडूंगा क्षेत्र में जिस जमीन को कब्जे में लेने की बात नगर निगम द्वारा कही जा रही है उससे पहले ही से ही हाई कोर्ट में वाद विचाराधीन है। ऐसे में नगर निगम को यह आदेश निरस्त करना चाहिए। देखिए, एक अखबार की खबर के माध्यम से हमें पता चला कि नगर आयुक्त द्वारा अपने कार्मिकों को यह निर्देशित किया कि जो दम्बाडूंगा की सरकारी ज़मीन है उसको चिन्हीकरण कर उस पर जो है तारबाड़ लगा के तटबंदी की जाए। तो हमारा ये मानना है क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, विचाराधीन है और साथ ही एक सरकार का आदेश भी है जो 13 मई 2020 का है, जिसमें वहाँ पर सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं में प्रतिबंध लगा है। तो इस तरह का आदेश जो है दोनों ही तरीके से, एक तरह से सरकार के आदेश का उल्लंघन है और दूसरा जो मामला उच्च न्यायालय में प्रकरण चल रहा है उसकी अवमानना भी है। आज हमारे पास दम्बाडूंगा क्षेत्र के कुछ जननेता और वहाँ के रहने वाले लोग आए थे। उनके द्वारा ये प्रश्न किया गया है कि सरकारी ज़मीन को नगर निगम कैसे अपने अधिग्रहण नहीं कैसे अपने कब्जे में कर सकता है। तो उस संदर्भ में उनके द्वारा कुछ वाद के बारे में भी बताया गया, कोई केसेस लंबित हैं। हमारा यही कहना है कि सरकारी ज़मीन जहाँ भी खाली है उसका आइडेंटिफिकेशन तो नगर निगम कर सकता है। हल्द्वानी में बीते दिनों मुस्लिम ऑटो चालक द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की जघन्य घटना को अंजाम दिए जाने के बाद हिंदू संगठनों में उबाल है। आज हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में
प्रदर्शन करते हुए हिंदू संगठनों ने आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग करते हुए बाहर हल्द्वानी आए ऑटो चालकों के सत्यापन करने की मांग की है। हमारा सिटी मजिस्ट्रेट से निवेदन है कि उस पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, इस ऐसी लव जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। आपके मीडिया के माध्यम से मैं उत्तराखंड की सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता के लोगों पे फांसी की सजा का कानून बने, जो इस प्रकार से धर्मांतरण करा के लव जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने का काम करता है। ऐसे लोगों पे फांसी की सजा का कानून इस विधानसभा में बना के लागू करना चाहिए। और मीडिया के माध्यम से समस्त युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि हम इस लव जिहादी मानसिकता को रोकने के लिए 4 चीज़ों का ध्यान देंगे। नंबर 1, ऐसी लव जिहादी मानसिकता के लोगों को देखना। नंबर 2, उनको टोकना। तीसरा, उनको रोकना, और आवश्यकता पड़े तो ऐसे लोगों को ठोकना। में जो हल्द्वानी में एक घटना घटित हुई है और उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित को गिरफ्तार भी किया है। उसी क्रम में एक ज्ञापन हमें मिला है। विशेष मांग ये है कि जो भी यहाँ पर ऑटो चालक हैं या विशेष अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं, उनका सत्यापन किया जाए, बीच में उनके खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाए। तो उसी क्रम में अभी आरटीओ के द्वारा भी कल से 8 टीमें बनाई गई हैं। पूरे शहर में इसका सत्यापन और चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। अभी 3 दिन पूर्व मंगल पड़ाव क्षेत्र से एक जिहादी ऑटो चालक ने हमारी 16 साल की हिंदू बच्ची को जो ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसी के संदर्भ में आज हम सिटी मजिस्ट्रेट के पास आए हैं। इस जिहादी को सबसे पहले तो कोर्ट के माध्यम से फांसी हो, उसके बाद हल्द्वानी में, बनपुरपुरा में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं, इन सब के सत्यापन हो। और जो भी ये बरेली रोड में, नैनीताल रोड में जो ये ऑटो चालक चल रहे हैं, इन सब के डीएल की जांच हो, इनके परमिट की जांच हो, क्योंकि अधिकतर सारे बाहर से आए हुए हैं और यह हमारी बहन बेटियों की ताक में लगे पड़े हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी यह है कि हिंदू समाज जो इनको अपनी दुकान मकान दे रहा है और अगल बगल हम लोगों ने इन राक्षसों को पाल रखा है। आने वाले समय पे अगर कोई ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो ये कोई पाकिस्तान से या अन्य दूर से नहीं आएंगे, अगल बगल से निकल के हम पे हमला करेंगे। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का